Students, the next question which we are going to discuss is find moment of inertia of arrangements of uniform rods, each of mass capital M and length capital L about an axis shown in figure. स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो सिस्टम है, अभी तक हमको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे थे वो एक रॉड का दिया जा रहा था. अब एक से ज्यादा रॉड यहां पर दी गई हैं और उनको मिलाकर एक पर्टिकुलर शेप बनाया गया है और बोला गया है कि गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों हमें पता है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जैसा हम लोग अभी तक डिस्कस करते आए हैं. तो बच्चों अब हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस. तो बच्चों हमको अच्छे से पता है कि इस रॉड के कॉर्नर से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का क्या होगा, ml²/3. एंड सिमिलरली इस रॉड के भी कॉर्नर से ये एक्सिस पास हो रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ml²/3. तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3. तो अगर हमें टोटल लिखना है तो एक रॉड का ml²/3 और दूसरी रॉड का भी क्या होगा, ml²/3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2ml²/3. ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. बच्चों इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन को नोटिस कीजिए. क्या ये वो एक्सिस है जो दोनों रॉड के बीच में से, आई मीन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, या इसके परपेंडिकुलर है, रॉड के परपेंडिकुलर है. तो बच्चों हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12. तो क्या ये एक्सिस दोनों ही रॉड के सेंटर से पास हो रहा है? Exactly. यस. तो हम यहां पर इसके लिए लिख सकते हैं ml²/12 एक रॉड के लिए और दूसरी रॉड के लिए भी ml²/12. तो बच्चों ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ml²/12. ऑल्सो यहां पर इसको लिख सकते हैं ml²/6. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. तो बच्चों सारा बेसिक सीखने के बाद ये जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े आसान होते हैं. बिल्कुल सर. बच्चों उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग each of mass m and radius capital R about an axis shown in figure. बच्चों इस डायग्राम को ढंग से समझना. एक्सिस अगर ऐसे वर्टिकल है तो एक रिंग जो है वो एक्सिस वाले ही प्लेन में है, मतलब एक वर्टिकल प्लेन में है, और जो दूसरी रिंग है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. तो बच्चों दोनों रिंग के जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. और बच्चों जो ये एक्सिस पास हो रही है वो इस वाले रिंग के डायमीटर के अलोंग पास हो रही है, और जो दूसरी रिंग है उसके वो सेंटर से पास होते हुए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है. इसका मतलब इस एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इस वाले रिंग के प्लेन के अलोंग है. मतलब एक के लिए डायमेट्रिकल एक्सिस बन गया और एक के लिए ज्योमेट्रिकल, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन. बिल्कुल सर. और बच्चों जैसा सर ने पहले करा था, अगर एक्सिस एक है तो उस एक्सिस के अबाउट जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो और सबको ऐड कर दो. बिल्कुल. तो बच्चों पर वही कर रहे हैं जैसा अपन पहले सीख चुके हैं. अगर डायमीटर के अलोंग पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2. तो बच्चों मैंने इस रिंग का I1 को लिख दिया mr²/2. सिमिलरली बच्चों इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, mr², बिकॉज ये एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो बच्चों प्लस mr². तो इससे जो आंसर आएगा 3mr²/2. सिंपल क्वेश्चन से सर. बिल्कुल सर. ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे लिए कंपोजिट सिस्टम का ही डिस्कशन है, और यहां पर जो हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो मोर देन वन एक जैसी बॉडीज दी जाएंगी, मतलब आइडेंटिकल बॉडीज दी जाएंगी. तो उस अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, पर उस ट्रिक को कैसे हम लोग यहां पर डेवलप कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए. बच्चों सबसे पहले मानकर चलिए कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है और सॉलिड स्फीयर हमें दिए हैं. और बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली. तो बच्चों आपको अच्छे से पता है 3D बॉडी है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी. पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए एक एक्सिस और खींचेंगे जो बॉडी के सेंटर से पास हो, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम हमने दिया था ICM, और फिर ढूंढते थे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसको अपन ने यहां पर मार्क कर दिया एज कैपिटल R. तो बच्चों अगर मुझे I कैलकुलेट करना है तो जल्दी से बताइए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ICM प्लस md², जिसमें d की वैल्यू है कितनी, R. तो ये हो गया mr². बिल्कुल सर. ICM की जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग प्लेस करेंगे. बिल्कुल. दूसरा ऑब्जेक्ट बच्चों, हम लोग इसी क्वेश्चन में अब एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं और नया डायग्राम हमारे पास है कि एक्सिस जो है वो टेंजेंशियल नहीं है, थोड़ा सा अंदर आ गया है. ओके. तो स्टिल इस एक्सिस के लिए हम लोग कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पैरेलल. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमें एक एक्सिस और चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, यानी कि सेंटर से पास हो, और इस एक्सिस के और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी, R/2.
तो बच्चों ये अगर हमें निकालना है, मान लो I1, तो हमने सबसे पहले किसको मार्क किया, ICM, और D की वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, R/2। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे अगर मुझे I1 निकालना है तो वापस से मैं क्या लिखूंगा, ICM प्लस M D स्क्वायर, D की वैल्यू कितनी हो गई, R/2 का स्क्वायर। बिल्कुल सर। और लास्ट में बच्चों हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें एक्सिस जो है वो सेंटर से ही पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो ये एक्सिस है उस एक्सेस को हम लोग वापस से अपना नाम दे देंगे, क्या, ICM। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, ICM। बिल्कुल बच्चों MD स्क्वायर इस बार मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये एक्सेस अंदर आते हुए इस सेंटर से ही कोइंसाइड कर गया है, तो सेंटर से पास होने वाला एक्सेस और ये वाला एक्सेस जो लगातार पास आता जा रहा था वो सेंटर पे आ गया, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और D की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा स्टेटमेंट है ICM प्लस MD स्क्वायर, तो I बराबर क्या रह गया, ICM, तो D की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो बच्चों एक्सेस जब सेंटर से ही पास हो रहा था तो ICM प्लस MD स्क्वायर में D की वैल्यू क्या हो गई है, 0, तो आंसर हो गया ICM। बच्चों इसको समझाने के पीछे क्या रीजन है वो हम लोग आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिखाने वाले हैं, पर अभी केवल इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि एग्जैक्टली यहां क्या बताया गया। तो बच्चों जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट गिवन एक्सिस। तो बच्चों जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन करे, एक्सिस एक है, इस एक्सिस के अबाउट दोनों स्फीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए और उनको ऐड कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों क्या ये एक्सिस, इस स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर मैं I1 बोल देता हूं तो क्या ये इस स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है और अलोंग द डायमीटर भी है, और बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोल देता हूं अबाउट दिस एक्सिस। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब बच्चों जब I1 की वैल्यू बात कर रहे हैं, क्या ये जो I1 है वो अपने को इस एक्सिस के अबाउट ही क्लिक करना है, पर वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 MR स्क्वायर, बिकॉज़ सर सॉलिड स्फीयर का यही होता है। बिल्कुल। और बच्चों जो I2 है वो I2 वापस इसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, पर क्या ये एक्सिस इस स्फीयर के बाहर है, और अपने को मालूम है 3D ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ कौन सी यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों अपने को यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको मालूम है पैरेलल एक्सिस के लिए वी यूज ICM टू कैलकुलेट द I ऑन अदर एक्सिस। तो बच्चों ये ICM है इस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए, तो बच्चों इसके लिए वैल्यू क्या होगी, 2/5 MR स्क्वायर। पर सर हमें तो इसके अबाउट कैलकुलेट एग्जैक्टली सर। तो सर अब मैं नेक्स्ट में वही लिख रहा हूं कि क्या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस D हो गया। अब बच्चों D की वैल्यू क्या होगी, क्या इसका इतना सा रेडियस R, ये वाला रेडियस भी तो 2R हो जाएगा, तो ये हो गया 2R। तो बच्चों आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट I2 ढूंढना है तो I2 की वैल्यू क्या होगी, ICM प्लस MD स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं ICM दैट इज 2/5 MR स्क्वायर प्लस M इंटू D स्क्वायर, D इज 2R, तो 2R का स्क्वायर। तो बच्चों बस मैंने क्या करा, इस एक्सिस के अबाउट दोनों ही स्फीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा और उसको ऐड कर दिया। अब यहां पर सॉल्व कर देते हैं, 2/5 MR स्क्वायर, 2/5 MR स्क्वायर, 4/5 MR स्क्वायर, MR स्क्वायर। बच्चों यहां पर बन गया 4R स्क्वायर M, तो इसको लिखता हूं मैं 4 MR स्क्वायर। बच्चों वापस एलसीएम रहेंगे तो 5 4 are 20 प्लस 4 24/5 MR स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, सर ने आपको पूरा मेथड समझाया कि एग्जैक्टली एक से ज्यादा बॉडी आइडेंटिकल हमको दी गई है तो हम लोग एक एक करके उनको कैसे सॉल्व करें। पर बच्चों जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने एक मेथड डिस्कस किया था जिसको मैंने बोला था कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक यहां से बनाएंगे, तो एग्जैक्टली वही शॉर्ट ट्रिक अब हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करना है उससे भी हम लोग डिस्कस करें। बिल्कुल सर। तो सर क्या मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो बच्चों अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस एक्सेस को हटा रहा हूं और यहाँ पे जो सर ने लिखा था उसको मैं हटा रहा हूं, और अब हमारे सामने क्वेश्चन वापस से वही बन गया है जैसा कि सर ने आपको बताया था। ऑब्जर्व कीजिए, इस क्वेश्चन के लिए मुझे अब सॉल्व करना है कि एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले तो जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग लगा रहे हैं वो यहाँ पर आइडेंटिकल बॉडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आइडेंटिकल बॉडीज के लिए अगर वो शॉर्ट ट्रिक मुझे लगानी है और उसके लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I। तो बच्चों मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप केवल उसको सुने और चाहे तो आप उसको नोटबुक में लिख भी सकते हैं। लिखने का तरीका कि क्वेश्चन में जितनी आइडेंटिकल बॉडीज दी है उन सबके ICM लिख लीजिए। ओके। क्वेश्चन में जितनी भी आइडेंटिकल बॉडीज दी है उन सबके ICM लिख लीजिए। जितनी भी आइडेंटिकल बॉडीज उन सबके ICM। बच्चों बताओ कितनी आइडेंटिकल बॉडी है? दो। तो हमें दोनों बॉडीज के ICM लिखने होंगे, यानी कि ICM प्लस ICM, 2 बार ICM प्लस, उसके बाद हमने लगाया प्लस साइन,
हमने क्या बोला, जितनी भी आइडेंटिकल बॉडीज हैं उन सबके आईसीएम प्लस जिन बॉडीज के सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रहा है, जिन बॉडीज के सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रहा है उन बॉडीज के लिए md²। तो बच्चों बताइए इन दोनों बॉडीज में से वो कौन सी बॉडी है जिसके सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रहा है? बिल्कुल ये। और अगर इसके सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रहा है तो एक ही बॉडी का md² मुझे लिखना होगा, तो ये हो गया md²। बिल्कुल बच्चों दोबारा से, जितनी आइडेंटिकल बॉडीज उतने आईसीएम प्लस जिस बॉडी के सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रहा है उन सबके md²। तो यहां केवल एक ही बॉडी थी जिसके सेंटर से एक्सिस नहीं निकला, तो केवल अकेली एक बॉडी का md²। क्योंकि हम लोग इसका md² क्यों नहीं लिखेंगे, तो याद कीजिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको जो वहां पे डेवलप कर रहे थे हम लोग, कि लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक्सिस सेंटर से ही पास हो रहा था, तो उसमें केवल आईसीएम आंसर आया था, उसका md² क्या हो गया था, 0। दैट्स व्हाई हमने एक ही बॉडी का md² लिखा है। और बच्चों डी का मतलब क्या होगा, एक्सिस जिससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसके अबाउट, वहां से लेके जो दूसरी बॉडी है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस अभी अभी सर ने आपको बताई कितनी थी, 2r। तो जितनी बॉडीज, जितनी आइडेंटिकल बॉडीज उन सबके आईसीएम प्लस जिस बॉडी से या जिन बॉडीज के सेंटर से एक्सेस नहीं निकल रहा है उसका md²। तो बच्चों दोनों बॉडी सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² प्लस 2/5 mr² प्लस m इनटू 2r, और d की वैल्यू कितनी है, 2r। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आइडेंटिकल बॉडीज मिले तो इनसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसकी सर शॉर्ट ट्रिक की हम लोग प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म होलो स्फीयर्स। बच्चों इस बार होलो स्फीयर्स है, ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट गिवन एक्सिस। तो बच्चों जो शॉर्ट ट्रिक बताइए, अब उस शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई करना सीखें। सबसे पहले बताइए कितनी आइडेंटिकल बॉडीज? चार। तो सर 4 आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो 4 बार आईसीएम। बच्चों गिन के बताइए यहां वो कितनी बॉडीज आपको नजर आ रही है जिनके सेंटर से एक्सेस पास नहीं हो रहा है? ये दोनों। तो इसका मतलब 2 बॉडीज हैं जिनके सेंटर से एक्सेस पास नहीं हो रहे हैं, तो दोनों बॉडीज के लिए md²। दोनों बॉडीज के लिए md²। अब ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, 2 बॉडीज के सेंटर से एक्सेस पास नहीं हो रहा तो 2 के md²। डी क्या होता था, जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से उन बॉडीज के सेंटर तक की डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो बच्चों 4 बार आईसीएम। आईसीएम होलो स्फीयर का कितना, 2/3 mr² प्लस ये m और ये m। अब बारी है किसकी, डी की। तो बच्चों डी कहां से कहां तक, गिवन एक्सिस से लेके बॉडीज जिनसे सेंटर से एक्सेस पास नहीं हो रहा उनके तक के सेंटर तक की डिस्टेंस। तो बच्चों इसके एक्सेस से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस जल्दी बताइए ये कितना होगा, 2r। बिल्कुल सर, क्योंकि ये भी r है और ये भी r है। और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस अगर हम लोग एक्सेस से निकालें तो ये d कितना हो जाएगा, r, 4r, 2r और r। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, r ये पूरा डायमीटर 2r और फिर ये r, तो ये कितना हो जाएगा, 4r। बस इन वैल्यूज को प्लेस कीजिए, एक है 2r² और एक है कितना, 4r²। बिल्कुल, बस क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए, 8/3 mr² प्लस 4 mr² प्लस 16 mr²। बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है, एलसीएम कितना आ गया, 3। तो ये होगा 8 mr² प्लस बच्चों ये कितना होगा हमारे पास 12 mr² और ये कितना होगा 48 mr²। तो बच्चों अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ऑब्जर्व कीजिए 8 और 40 56 और 12 कितना हो जाएगा, 68 mr²/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन अरेंजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट गिवन एक्सिस व्हिच लाइज इन द प्लेन ऑफ डिस्क। बच्चों इस बार ये 2D फिगर है और प्लेन ऑफ डिस्क में ही इसकी एक्सिस है। तो बच्चों यहाँ पर भी अपन शॉर्ट ट्रिक वर्क कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा क्या तीनों बॉडीज आइडेंटिकल है? बिल्कुल। अगर तीनों बॉडीज आइडेंटिकल है तो सर ने कहा था कि आइडेंटिकल बॉडी के लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। तो देखो कैसे लिखते हैं, आए सर ने बोला था कैलकुलेट कर लो कितनी बॉडीज हैं, 1 2 3। इसके बाद 3 का आईसीएम प्लस उन बॉडीज के लिए md² लिखना है जो उस एक्सिस पे लाइन नहीं करेगा, एक्सिस उसके सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसके तो सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, इसके लिए md² नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सही। सिर्फ इन दोनों के आप md² लिख सकते हो। तो इसके लिए लिख देता हूं मैं md² और दूसरा लिख रहा हूं md1 का स्क्वायर। हाँ, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर अपन ने जनरल फॉर्म में लिख दिया
तो अब एक एक करके लिखते जाते हैं इनके वैल्यूज क्या क्या होंगी। अब सर यहाँ पर आईसीएम में सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। बिल्कुल सर, क्योंकि आईसीएम वैल्यू अगर डिस्क की है तो हमारे पास जनरली याद रहती है mr²/2। बिल्कुल, पर वो हमें यहाँ क्यों नहीं लिखनी चाहिए वो आप बच्चों को। सर ने आपको वैसे क्लू दे दिया कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखनी चाहिए। बच्चों सोच के देखो, अगर एक्सिस को ढंग से देखें, क्या ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रही है, बिल्कुल इस पर्टिकुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रही है, पर क्या ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है सर, इन द प्लेन है। इन द प्लेन है। क्या ये एक्सिस इसके अलोंग द डायमीटर है? बिल्कुल। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो अपन ने क्या सीखा था? अलोंग द डायमीटर एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसकी वैल्यू क्या होती थी? mr²/4। तो बच्चों वही लिख रहा हूं, mr²/4 प्लस, अब बच्चों मैं इस m की बात कर रहा हूं, बताओ इसका सेंटर एक्सिस से कितना दूर है? r। तो क्या यही d हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहां पर लिख सकता हूं mr²। सिमिलरली अगर मैं इस वाले m की बात करता हूं तो इसका सेंटर कितना दूर हो जाएगा? d अगेन इक्वल टू r। तो बच्चों अगेन हो गया mr²। और बच्चों इसके d को अपन d1 भी कह देते हैं। तो बच्चों यहां से बस सारी वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो i इक्वल्स टू 3mr²/4 और बच्चों इसको लिखता हूं मैं 2mr²। बच्चों एलसीएम लेंगे तो 4 to 8 प्लस 3 11 mr²/4। तो ये हो जाएगा 11 mr²/4। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप नोटिस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है कंपोजिट बॉडी के देखने में भले ऐसा लगता है बहुत सारी बॉडीज हमारे सामने आ गई, पर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों इसी को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और हमारे सामने है जिसमें लिखा हुआ है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन अरेंजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L अबाउट गिवन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ अरेंजमेंट। तो बच्चों ये एग्जैक्टली जो हमारे पास शेप बना हुआ है वो 4 अलग अलग रॉड से बना है, चारों रॉड्स आइडेंटिकल हैं। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस अरेंजमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट कैलकुलेशन कीजिए। तो बच्चों जल्दी से बताइए कितनी आइडेंटिकल बॉडीज हैं? 4। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो 4 बॉडीज हैं, तो 4 बॉडीज के आईसीएम। बच्चों देखकर बताइए, ये वाला एक्सिस एक भी बॉडी के सेंटर से पास नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब चारों बॉडीज के लिए हमें क्या लिखना होगा? md²। तो हमने चारों बॉडीज के लिए md² लिख दिया। बच्चों मैंने चारों बॉडीज के md² को एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि हर एक बॉडी की इस एक्सिस से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, चाहे यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए या यहां से देख लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, अगर रॉड की लेंथ हमें L दी गई है तो बच्चों ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2 जो कि D के बराबर होगी। ये भी L/2, ये भी L/2 और ये भी L/2। तो ऑब्जर्व कीजिए हम लोगों ने क्या किया, D कहां से कहां तक निकाला? जो एक्सिस दिया है वहां से जो बॉडी है उनके सेंटर तक की डिस्टेंस। बिल्कुल। तो बच्चों इसको बस वैल्यू प्लेस करना है। जल्दी से बताइए बच्चों, ICM अगर रॉड का लिखना है तो ml²/12 बिल्कुल प्लस 4m। D की वैल्यू बच्चों कितनी है? L/2 इसका स्क्वायर। बच्चों सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा ml²/3 प्लस 4ml²/4। 4 से ये 4 कैंसिल। बच्चों ये हो जाएगा 3ml² और ये ml², 4ml²/3। यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट सर ने आप जो कहा था कि एक बार आपको वापस रिवाइज करेंगे कि आपको क्या क्या याद रखना है। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये रिजल्ट तब के लिए ही वैलिड है जब एक्सिस उनके सेंटर से पास हो रही हो और अगर 2D बॉडी हो तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है जैसे सिलेंडर है तो उनके एक फेस कौन सा? सर्कुलर फेस के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड सर्कुलर फेस के परपेंडिकुलर। और बच्चों अगर स्फीयर हुआ तो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास या पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल सेंटर, सारी एक्सिस के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। तो बच्चों उसके लिए पहला है टाइप ऑफ बॉडी के अंदर रॉड के लिए होगा बच्चों ml²/12। और बच्चों रिंग के लिए हमारे पास है mr²। डिस्क के लिए होगा mr²/2। हॉलो सिलेंडर, बच्चों सर ने आपको सिखाया था कि हॉलो सिलेंडर किससे मिलकर बना है? बहुत सारी रिंग से। तो जैसा कि आंसर रिंग का होगा वैसा ही हॉलो सिलेंडर का, दैट इज mr²। और सॉलिड सिलेंडर किससे मिलकर बना बच्चों? डिस्क। तो डिस्क का आंसर mr²/2, तो इसका आंसर भी mr²/2। हॉलो स्फीयर का 2/3 mr²। और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। तो स्टूडेंट्स आपको ये वो वैल्यूज हैं जो मेमोराइज रखनी है या इसको याद रखना है, क्योंकि इन इक्वेशंस का या इन वैल्यूज का सबसे ज्यादा यूज हम लोग अपने चैप्टर में करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास अगर ये बॉडीज के याद हैं तो इनके दूसरे एक्सेस के अबाउट भी हम लोग थ्योरम्स की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बिल्कुल सर।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा हुआ है टू सर्कुलर डिस्क ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। बच्चों मटेरियल सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए डेंसिटी सेम है, जिसको मैंने मान लीजिए रो से डिनोट कर दिया। द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज 1:4 एंड रेशियो ऑफ देयर थिकनेस इज 4:1। सर ये थिकनेस और डिस्क, हाँ तो सर एग्जैक्टली ये वही बात आ गई कि अभी तक हम लोग जो डिस्क की बात कर रहे थे उसमें नेग्लिजिबल थिकनेस की बात कर रहे थे, तो वो बॉडी क्या बन जाती थी हमारे लिए 2D। पर इमेजिन कीजिए बच्चों कि अगर हमारे पास ये डिस्क है और इसमें हम लोग थिकनेस ऐड कर दे, तो आप नोटिस कीजिए ये शेप हमारे सामने कैसा आ गया, सिलेंडर। पर सर जैसे कि डिस्क है और सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर अगर ये डिस्क से मिलकर बना है तो डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम होता है, m²/2। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड रेशियो ऑफ देयर थिकनेस इज 4:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों नोटिस कीजिए पूरे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट निकला। बिल्कुल सर। तो ऐसी सिचुएशन में अपन वो वाला एक्सिस कंसीडर करेंगे जिसको अपन आईसीएम बोलते हैं, यानी कि अगर हम लोग डिस्क की बात करें तो डिस्क के सेंटर से पास हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू क्या थी, mr²/2। तो बच्चों अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो I1/I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1r1²/2 और यहां पे हो जाएगा m2r2²/2। बच्चों नोटिस कीजिए मुझे कहीं भी मास के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने यहां पर m1 और m2 लिखा हुआ है, जबकि रेडियस का रेशियो तो मुझे अलग अलग दिया ही है 1:4, दैट्स व्हाई मैंने r1 और r2 लिखा हुआ है। बच्चों 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये बन गया हमारे पास m1r1² अब बच्चों मुझे रेडियस का रेशियो पता है पर मास गिवन नहीं है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि ये तो हो गया इसका रेडियस, मान लेते हैं कोई भी जनरल रेडियस हम लोग कंसीडर कर ले r, एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, और इसकी थिकनेस को हम लोगों ने डिनोट कर दिया किससे, t से। तो बच्चों अगर मुझे यहां पर इसका मास लिखना है तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बच्चों अगर मैंने यहां पर वॉल्यूम लिखा है तो अगर ये केवल और केवल डिस्क होती जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस होती तो मुझे वहां पर लिखना होता πr²। एग्जैक्टली क्या लिखना होता, बिल्कुल एरिया काम आता है। बट यहां पे अगर ये थिकनेस इसके साथ है तो अब मुझे इसका वॉल्यूम कंसीडर करना होगा, यानी कि एरिया इनटू लेंथ। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों एरिया इनटू लेंथ, एरिया अगर डिस्क का लिखा जाए तो πr² और लेंथ यानी कि इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, सिलेंडर का वॉल्यूम, बिल्कुल सिलेंडर का वॉल्यूम, तो πr² इनटू t। ये हो गया हमारे पास मास की वैल्यू। तो बच्चों क्या ये वैल्यू हम लोग वहां पर प्लेस कर सकते हैं? सर। तो अगर इसको हम लोग यहां प्लेस करें तो बच्चों m1 को क्या लिखेंगे, πr1² t1, और रो दोनों का सेम है पर थिकनेस और रेडियस अलग अलग है, तो ये हो गया πr1² और ये क्या हो जाएगा, t1 इंटू रो इंटू ये r1² ऑलरेडी पहले से है। सिमिलरली बच्चों यहां क्या आ जाएगा, πr2² t2 रो इंटू r2²। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए पाई से पाई और डेंसिटी से ये डेंसिटी कैंसिल। बच्चों ये बचा है हमारे पास t1/t2 मल्टीप्लाइड बाय r1² r1 की पावर 4 एंड सिमिलरली नीचे तो ये लिख सकते हैं r1/r2 की होल पावर 4। बच्चों अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया क्योंकि सभी रेशियो हमारे पास है। देखिए थिकनेस का रेशियो क्या दिया है, 4:1, तो ये हो गया 4:1, और रेडियस का रेशियो हमें दिया है 1:4। तो बच्चों 1:4 और होल पावर 4 है बच्चों यहां पर कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ऑब्जर्व कीजिए कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा सर, एक 4 से एक 4 कैंसिल यहां पर कर देंगे, 4 क्यूब बचेगा, तो यहां पर सर इसको यहां लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू, बच्चों ये 4 से एक 4 तो 1/4 की होल पावर क्या बचा, 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1:64। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफरेंट है। याद करें सेंटर ऑफ मास के अंदर अपने ट्रंकेटेड बॉडी के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी ट्रंकेटेड बॉडी ही है और ट्रंकेटेड बॉडी का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या बच्चों वहां पर अपने जो फॉर्मूले के अंदर चेंजेस लाए थे वो क्या लाए थे, m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2, इसका वहां पर अपने सब्ट्रैक्शन ले आए थे। तो बच्चों सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर मुझे ट्रंकेटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बच्चों सर ने क्या कहा था, कुछ नहीं बता रखा, तो अपन एक्सिस कहां मान लेते हैं, सेंटर से पास होते हैं और परपेंडिकुलर टू प्लेन। बच्चों ने क्या दे रखा है, डिस्क। इसका मतलब अगर मैं यहां पर सेंटर अज्यूम करता हूं ओरिजिनल डिस्क का, जब तक कटी नहीं थी, तो उस केस के अंदर क्या मेरा ये जो पेन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और पासिंग थ्रू द सेंटर भी है। तो बच्चों अगर ये जब ओरिजिनल डिस्क थी तो इस पेन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था।
अब बच्चों उसमें से कुछ मास को अपन ने काट दिया, तो अब यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगाना है, जैसे अपन ने पहले देखा था मल्टीपल बॉडीज थी तो अपन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर रहे थे, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए इसको भी एक बॉडी मान लो जिसके पास कुछ मास होगा जिसको अपन कट करने वाले हैं, तो बच्चों उस बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, पूरी बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और पूरी बॉडी में से उस कट वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले अपन ने ऐड करा था कि मल्टीपल बॉडी जुड़ रही थी, यहां पर हट रही है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सेम एक्सिस के अबाउट। तो बच्चों सेम एक्सिस कौन सी, ये वाली। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ना, अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क हैज अ मास 9m, इसका ओरिजिनल मास 9m है, रेडियस कितना है कैपिटल R, अ डिस्क ऑफ रेडियस r/3, बच्चों इस डिस्क का रेडियस r/3 है, is cut off as shown in figure. Find the moment of inertia of the remaining disk about an axis passing through O and perpendicular to plane of disk. अब बच्चों अपन ने क्या सीखा देखना, I of remaining part is equal to I of original minus I of truncated बोल दो या फिर कट वाला पार्ट, कट पोर्शन कह देते हैं सर। Okay. तो बच्चों यहां पर अपन जनरल फॉर्म में लिख दिया। बच्चों याद रखना सबके लिए जो एक्सिस है वो कैसी है, सेम है, O जिससे पास जो O से पास हो रही है। अब बच्चों इस O से बात कर रहा हूं, क्या इस O के अबाउट जो ओरिजिनल था कट होने से पहले उसका मास कितना था 9m। अब बच्चों जो पार्ट कट हो रहा है उसका मास अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूनिटरी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अपन वही कर लेते हैं, 9m जो मास है वो कितने एरिया का है, पाई, बच्चों इसका रेडियस था r, पाई r स्क्वायर का। तो बच्चों बताओ एक यूनिट एरिया का कितना होगा, तो आई कैन से 9m अपॉन पाई r स्क्वायर एक यूनिट एरिया का होगा। बच्चों इसका एरिया कितना, जो कट वाला पार्ट है, पाई r/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो कह सकते हैं पाई r स्क्वायर बाय 9। बिल्कुल सर। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं 9m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर बाय 9 इज द मास ऑफ द कट पोर्शन m डैश। बिल्कुल, इसको बच्चों m डैश बोल दिया। तो m, बिल्कुल। तो बच्चों m डैश की वैल्यू क्या आएगी, 9 से 9 कैंसिल, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, क्या m डैश की वैल्यू m आ गई। इसका मैं यहां लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू m। तो बच्चों मुझे कट वाले का भी मास मिल गया और पूरे डिस्क का भी मेरे को मास मिल गया। बिल्कुल सर। पूरे डिस्क का रेडियस r है और कट वाले पार्ट का रेडियस r/3 है। तो बच्चों यहां पर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब बस मेरे को वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान दीजिएगा, I रिमेनिंग। अब बच्चों वैल्यूज पुट करते वक्त क्या ध्यान रखना है, बहुत ढंग से देखना, I ओरिजिनल कितना हुआ इस एक्सिस के अबाउट ही m का मतलब 9m इंटू r स्क्वायर अपॉन 2। अब बच्चों क्या कहते हो, I जो कट है उसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, पर अपने को मालूम है अगर इसके सेंटर की बात करता तो इसके सेंटर के अबाउट इसका मास इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होता। पर क्या मुझे यहां से यहां तक ट्रांसफर करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। एग्जैक्टली सर। इसका मतलब क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर और मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या ये मेरे लिए डी हो गया। बच्चों डी की वैल्यू क्या होगी ढंग से पहचानना, क्या ये एक्स्ट्रा पार्ट जो ऊपर है ये r/3 है, और बच्चों इस सेंटर से पेरिफेरी तक का पूरा डिस्टेंस कितना होगा r, क्या r में से r/3 माइनस कर दूंगा तो d मिल जाएगा। तो बच्चों यहां लिख रहा हूं d बराबर r माइनस r/3 which is equals to 2r/3। तो बच्चों सोचो, हाँ सर। अपन एक बार बच्चों को एक्सिस लगा के बता देते हैं। बिल्कुल सर। कि इसके अबाउट हमें निकालना है और ये इसका सेंटर ऑफ, मैं बेटा सिर्फ कट पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। हाँ। इसके सेंटर ऑफ मास से इसके पैरेलल तक आपको निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा ICM प्लस md स्क्वायर फॉर दिस वाइट पोर्शन ओनली। तो बच्चों इस पोर्शन के लिए अपन क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट ICM प्लस md स्क्वायर, तो अपने को इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और बच्चों उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिख देंगे ICM कितना, इसका मास m, इसका रेडियस r/3। सर उसको यहां पर लिख देते हैं अपन, बिल्कुल सर, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां पर एक बार लिख देता हूं मैं इसको, I कट अबाउट O इज अबाउट O ओनली is equal to ICM प्लस md स्क्वायर। अब बच्चों ICM दैट इज इसका मास m, r/3 हो गया, तो m इंटू r/3 होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज mr स्क्वायर बाय, एग्जैक्टली सर, प्लस md स्क्वायर, d की वैल्यू बच्चों कितनी है 2r/3, तो m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर ही, क्या बच जाएगा mr स्क्वायर बाय 9 जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 18, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 18 प्लस यहां पर बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा 4mr स्क्वायर बाय 9।
बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 18, इधर एम आर MR स्क्वायर, इधर 8 एम आर स्क्वायर, कितना बन जाएगा 9 एम आर स्क्वायर जब दोनों को ऐड करूंगा 9 एम आर स्क्वायर। बच्चों यहां से आंसर आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। बच्चों इस वैल्यू के पास आई कट की जगह रख देता हूं एम आर स्क्वायर बाई 2। बच्चों यहां पर 9 एम आर स्क्वायर बाई 2, यहां पर एम आर स्क्वायर बाई 2, कितना बचा बच्चों? एम आर स्क्वायर बाई 2, 8 एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि आंसर आ गया 4 एम आर स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां से आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो क्या था, अगर बॉडीज जुड़ रही थी तो ऐड करना है, बॉडीज अगर हट रही है मतलब ट्रंकेट हो रही है तो आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सबट्रैक्ट अबाउट द सेम एक्सिस।